वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंगे उपस्थित सभी दादा माँ को मेरा रानंदी जय गुरु। आलोचना प्रसंगे षष्ठ खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धा श्री सुरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 26 दिसंबर 1945, पेज 218-219। শ্রী ঠাকুরের সুধামাখা কথা স্রোত বাঁকে বাঁকে আনন্দের নিত্য নবীন ঢেউ তুলে হৃদয় প্লাবী উচ্ছলতায় উত্তাল সম্বেগে ছুটে চলেছে। শ্রী ठाकुर का सुधा से भरा हुआ बातों का धारा किनारे किनारे आनंद का नित्य नवीन लहर उठाकर हृदय को प्लावित करते हुए उच्छलता के साथ उत्ताल संवेग में आगे बढ़े चल रहा है। प्रतिटी कथार ताले तदनुक शरीर अभिव्यक्ति मोहन माधुर्ये लीलायित हुए उठेছে। हर एक बातों के ताल ताल में शरीर की अभिव्यक्ति मोहन माधुर्य से लीलायित हो उठ रहा है। সেই পরম মধুরের মধু সান্নিধ্যে শতই মনে জাগে মধুরম মধুরম বপুরস্য বিভোর মধুরম মধুরম বদনম মধুরম মধুগন্ধি মৃদু স্মিত মেত দেহ मधुरम 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 मधुरम। उस परम मधुर के मधु सान्निध्य में स्वतः ही मन में ये बात आ रही है कि मधुरम मधुरम बपुरस्य विमोर मधुरम मधुरम बदनम मधुरम मधुगंधि मृदु स्मित मेत देह मधुरम 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 मधुरम। এই বিভুর শরীর মধুর মধুর, মুখখানি মধুর মধুর মধুর, অহ ইহার মৃদু হাসিটি মধুগন্ধি मधुर 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 मधुर। अर्थात इस विभू के शरीर मधुर मधुर, चेहरा भी मधुर मधुर मधुर, अहो इस मृदु हंसी मधुगंधी मधुर 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 मधुर। शरद्दा বৈষ্ণব শাস্ত্রে আছে যার ইচ্ছে ভাব ইচ্ছে উত্তম ততস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তর্তম। এই তর্তম ব্যাপারটা কি? शरद्दा ठाकुर जी से एक प्रश्न पूछे। वे पूछे कि वैष्णव शास्त्र में कहा गया है जिसका जैसा भाव वैसा ही उत्तम, तटस्थ होकर पूछने पर रहता है फर्क। ये फर्क क्या है? श्री ठाकुर যে ইষ্টকে প্রাণবল্লভ হিসাবে ভাবে তার ভাব একরকম, যে তাকে পিতা হিসাবে ভাবে তার ভাব আরেক রকম। श्री ठाकुर इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे, जो इष्ट को प्राण बल्लभ के जैसा सोचता है उसका भाव एक किस्म का होता है, और जो उन्हें पिता के समान सोचता है उसका भाव दूसरे किस्म का होता है। দুটোর মধ্যে কিছুটা তফাৎ আছে, दोनों में कुछ फर्क है। সেই হিসাবে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এই পাঁচ রকম ভাবের মধ্যে অ্যাটিটিউড ও অ্যাটেনমেন্ট, মনোভাব ও প্রাপ্তির তারতম্য হয়। उस हिसाब से शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर ये पांच किस्म के भाव के अंदर एटीट्यूड और अटेनमेंट यानी कि मनोभाव और प्राप्ति के बीच फर्क होता है। তবে যার স্বাভাবিক যে ভাব সেই ভাব অনুসরণ করে চলায় তার প্রয়োজন মিটে যায় এবং এই তার পক্ষে সমীচীন। लेकिन जिसका जो स्वाभाविक भाव है उस भाव को अनुसरण करके चलने पर उसका प्रयोजन मिट जाती है और वही उसके लिए सही है। एक एक जনের বৈশিষ্ট্য एक एक जনের रकम, आधार एक एक रकम। एक एक व्यक्ति के वैशिष्ट्य एक एक किस्म के है, आधार भी एक एक किस्म का है। সেটা উল্লঙ্ঘন করা ভালো নয়, ये लांघ लेना अच्छी बात नहीं है। তবে যার যে ভাবই হোক সে ভাবটা অচ্যুত হওয়া দরকার। लेकिन जिसका जो भी भाव क्यों ना हो वो भाव अच्युत रहना चाहिए। ভালোবাসতে এসে কোঁতকা দেখে যে ভেগে পড়ে
সে ভালোবাসতে চায় কিনা সন্দেহ। जो प्रेम करता है बाधाओं को देखकर अगर वो भाग जाए तो उसके प्रेम है या नहीं ये সন্দেহ की बात है। তাই গানে আছে ভালোবাসার নিদানে পালিয়ে যাওয়ার বিধান বধূ লেখা কোনখানে। इसलिए गीत में कहा गया है कि प्रेम के निदान में भाग जाने का विधान बधू लिखा हुआ कहाँ है। লাখো দুঃখ কষ্ট নির্যাতন ও অপমান হলেও সে প্রিয়কে ছেড়ে পালায় না। लाखों दुख कष्ट निर्यातन और अपमान होने पर भी वो प्रिय को कभी भी छोड़कर नहीं भाग जाता है। আরেকটা লক্ষণ থাকে, সে কোনো প্রবৃত্তির কাছে এমন ভাবে ইল্ড বশ্যতা স্বীকার করে না যাতে প্রিয় পীড়ন ব্যাহত হয়। और एक लक्षण होता है, वो किसी भी प्रवृत्ति के निकट इस तरह ईल्ड यानी के झुक नहीं जाता है जिससे प्रिय प्रीणन ব্যাহত हो। কাম ক্রোধ যেই আসুক তাকে বলে, আয় হারামজাদা, যাবি কোথায়? আমার গুরু সেবা করে যা। বিপথে যাবি কোথায়? ঠিক পথে চলে आए, छाड़े ना काउके। ठाकुर जी और कहने लगे कि काम क्रोध कुछ भी क्यों ना आए, सभी को वो कहता है, आओ हरामजादा, जहां कहाँ जाओगे? मेरा गुरु सेवा करके जाओ। विपत में कहाँ जाओगे? ठीक पथ पे चले आओ। किसी को नहीं छोड़ता है। প্রবৃত্তি যদি বেওড়াপনা করে তাকে শাস্তি দিতেও কসুর করে না। प्रवृत्ति अगर बदमाशी करती है तो उसे भी শাস্তি देने में वो कोई कसर नहीं छोड़ता है। চোখ কথা শোনে না বলে বিল্ল মঙ্গল তো তাকে অন্ধ করেই ছেড়ে দিল। बात नहीं सुनता है, इस वजह से बिल्ल मंगल अपने आप को अंधा करके छोड़ दिया। প্রিয়ের পথে চলার অন্তরায় সৃষ্টি করে এমন তোর কারো নিস্তার নেই তার কাছে। प्रिय के पथ पे चलने पर बाधाओं का सृष्टि करता है, ऐसा कोई भी चीजों का निस्तार नहीं है उसके निकट। जय गुरु। जय गुरु। सद्य सूरज दा बहुत सुंदर भाव से जो आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश है उसको पाठ किए है और उसको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। सूरज दा जो फर्स्ट पैराग्राफ पाठ कर रहे थे वो असाधारण लग रहा था। उपस्थित सभी दादा माँ को तरफ से मैं सूरज दा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है उसको मैं संक्षेप में बताता हूँ। इस प्रसंग में श्री श्री ठाकुर जी के मधुर वचनों और उनके प्रभाव का वर्णन है जो श्रोताओं के हृदय में आनंद से भर देते हैं। उनके सानिध्य में सब कुछ अत्यंत मधुर प्रतीत होता है। एक प्रश्न के उत्तर में श्री श्री ठाकुर जी बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने इष्ट को अलग अलग भावों से अनुभव करते हैं, जैसे कि शांतो, दास्यो, सख्यो, वात्सल्य, मधुर। ये 5 भाव, ये भिन्न भिन्न भाव व्यक्ति को मन स्थिति और प्राप्ति के अनुसार अलग होता है, लेकिन जो भाव किसी व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है उसी का अनुसरण करना उसके लिए उचित और पूर्णता देने वाला है। अपनी प्रकृति या आधार को छोड़ना ठीक नहीं। आगे श्री श्री ठाकुर जी बताते हैं कि सच्चा प्रेमी अनेक दुख कष्टों और अपमान सहकर भी अपने प्रिय को नहीं छोड़ता है। साथ ही सच्चा साधक अपनी प्रवृत्तियों जैसे काम क्रोध को नियंत्रित करता है और उन्हें भी सही मार्ग में ले चलते हैं ताकि वो इष्ट की प्रसन्नता में बाधा न बने। यदि कोई प्रवृत्ति मार्ग में भटकता है तो उसे कठोरता का साथ नियंत्रण करना आवश्यक है। यह है आज का विषय वस्तु का सारांश। अभी इस विषय वस्तु को आलोचना करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री रमापद जानादा को अनुरोध करूंगा 5 मिनट आलोचना करना। जय गुरु दादा। जय गुरु सभी को। आज के आलोचना प्रसंग फोरम में उपस्थित सभी दादा माँ सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। जैसा अभी सूरज दा पाठ कर रहे थे, सच में एक्चुअली मतलब सोमनाथ दा ने तो बताया कि मतलब इतना अच्छा लग रहा था, मतलब जिस तरह से दादा पाठ करते हैं, मतलब ऐसा लगता है सच में हम लोग नाट्य मंडप में बैठ के ठाकुर जी का कथोपकथन सुन रहे हैं। एक्चुअली जितना प्रशंसा किया जाए सूरज दा का, मतलब सच में मतलब हम लोग ये मतलब उनके वजह से मुझे ऐसा लगता है वो फीलिंग आता है या हम लोगों को ये सब सुनने का मौका मिलता है दादा। मतलब दिल से आपको धन्यवाद सूरज दा आपको।
और मैं तो एक्चुअली मुझे लगा था कि लास्ट में ही रखोगे, मैं तो ये फोरम ज्वाइन किया था 3 महीना 4 महीना पहले 6 महीने पहले की खाली सुनने के लिए। अभी आज तो मुझे मतलब पहले ही रखा गया है बोलने के लिए, मुझे पता नहीं कितना क्या बोल पाऊंगा। टॉपिक तो बहुत ही अच्छा है, मतलब हमारे जीवन के लिए भी मैं कोशिश करूंगा दादा जितना मैं समझ पाया 2 4 लाइन बोलने के लिए। अ, आज के जो कथोपकथन में मुझे ऐसा लग रहा था कि पूजनीय श्री ठाकुर जो मतलब जो बानी मतलब कथोपकथन कर रहे हैं या बता रहे हैं डेली बेसिस, ये खाली मतलब सुनने वाला बात नहीं है, मतलब हमारे जीवन में जीने के लिए मतलब ये सब चीजें है। और हमको ये डेली बेसिस उसको यूटिलाइज करना चाहिए हमारे जीवन में। और इसमें एक मतलब उनका जो ये मधुर सुमधुर ये जो कथोपकथन है हमारे सच में हमारे मन को ये स्पर्श कर जाते हैं। और कभी कभी हमारे मन को ये सब चीजें बहुत शांति देती है एक्चुअली। जैसा ठाकुर जी ने एक ये जो लाइन था, ठाकुर जी एक संस्कृत लाइन जो बोल रहा था थोड़ा समझ रहा था, मधुरम मधुरम बापुष्य मधुरम मधुरम मधुरम। मतलब ठाकुर जी ये कह रहे हैं कि जब प्रेम सच्चा होता है तो अनुशासन भी मधुर हो जाती है। मतलब कितना गहरे वाली बातें ठाकुर जी यहाँ पे कह रहे हैं। इसमें एक जो लाइन था, एक वर्ड था, मुझे जो मैंने जितना समझा, जो भाव का हमारे मन का जो भाव का जो विविधता होता है, हर व्यक्ति का मार्ग अलग होता है, मतलब उनका भाव कैसा किस तरह से अलग होता है। शशि ठाकुर जैसा कह रहे हैं कोई मतलब कौन मतलब हम लोग भी बहुत सारे गुरु भाई है, कोई ठाकुर जी को या भगवान को मतलब प्रियतम के रूप में मानता है, कोई पिता के रूप में मानता है, कोई दोस्त के रूप में मानता है, मित्र के रूप में, और कोई सेवक के रूप में भी। बट इसी में ही मतलब वही जो अभी सोमनाथ दा पाठ कर रहे थे, जो 5 तरीका का 5 टाइप का जो भाव रहता है, शांत, अ, द्राक्ष, फिर सॉरी शांत, दास, शक्य, वात्सल्य, मधुर भाव। मतलब ये ऐसा नहीं है कि किसी का भाव छोटा है और बड़ा है, ऐसा नहीं बोलना चाह रहे ठाकुर जी की हमारे मतलब दैनिक जीवन में जैसा हम लोग एक परिवार में जैसा मतलब एक परिवार में एक पिता का जैसा 2 3 बच्चे रहते हैं, तो उसमें से कोई एक बच्चा हंस खेल कर पिताजी से बात करते हैं, कोई मतलब पिताजी जो बोलते हैं उनका आज्ञा पालन करते हैं, और तीसरा एक ऐसा रहता है वो खाली संरक्षण चाहता है। तो मतलब मेरा ऐसा लग रहा था कि सबके संबंध अलग है, लेकिन सब सही है। और मतलब क्या बोलूं, मतलब समस्या तभी होता है, मतलब प्रॉब्लम तभी होता है जब ही एक दूसरे के भाव को मतलब नकल करने लगता है। तो हम लोग हमारा जो मतलब हमारे अंदर जो मतलब जो हमारा क्या बोलूंगा कैरेक्टर है, वो उसी तरह से रहना चाहिए, एक दूसरे को नकल करना नहीं चाहिए। भाव के हिसाब से एक मतलब मैं जिस भाव का है मुझे वही भाव के हिसाब से मुझे चलना चाहिए। तो इसके लिए श्री ठाकुर यहाँ पे भी कह रहे हैं कि जो तुम्हारा स्वाभाविक भाव है उसी का ही अनुसरण करो, ना मैं किसी का बनने का कोशिश करूं। तो अगर मैं मतलब मेरा भाव है मतलब जैसा मुझे बात करना, मुझे मतलब एक मनीष दा को या शशि दा को कॉपी करके उनकी तरह कॉपी करके मैं मुझे बोलना नहीं चाहिए। और अगर मैं बोलूंगा तो लॉन्ग टर्म में टिकेगा ही नहीं। मेरे अंदर अगर प्रवृत्ति वैसा है, मेरा भाव अगर वैसा है, वो थोड़ी देर के बाद वो बाहर आएगा ही, मतलब उसको छुपाने का जरूरत नहीं। ठाकुर जी इस तरह से कह रहे हैं, मैं ये वाला टॉपिक को ऐसे समझ रहा था मेरे हिसाब से। सेकंड और एक जो वर्ड था ठाकुर जी जो कह रहे तारतम, तारतम का अर्थ जो बता रहे, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कल मैं जब भी आ रहा था, जब भी ससीदा और मतलब सोमनाथ दा डिस्कस कर रहे थे, जो तारतम्य का मतलब ये समझा मैंने, जो गहराई हमारा जो इन डेप्थ गहराई का अंतर, मतलब यहाँ पे शास्त्र में कहते हैं भाव में तारतम्य होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि किसका भाव ऊंचा है, बल्कि उसका मतलब इसमें ये देखा जाता है भाव कितना गहरा है और अचल और सच्चा है, ये देखा जाता है। जैसा कि मतलब जैसा मैं अगर कोई मेरे ऑफिस में मैं और मेरे कलीग काम कर रहा हूँ, तो उसमें ये दिखा जाता है मतलब मतलब एक एम्प्लॉय ऐसा रहता है उसको बोलना नहीं पड़ता, वो उसका काम करते रहते हैं। और दूसरा खाली क्या करता है, वो खाली देखता है कि मैं कितना काम मतलब चोरी कर सके या कितना मुझे काम कम करना पड़े। ये मतलब यहाँ पे हम लोग काम तो एक ही कंपनी के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मन का भाव है ये अलग अलग है दोनों के लिए।
वैसे मतलब हम लोग भी गुरु भाई जो है, मैं भी तो श्री श्री ठाकुर को लेके चल रहा हूँ, और भी गुरु भाई है जो श्री श्री ठाकुर को लेके चल रहा है। लेकिन ये मन का भाव मतलब अलग अलग रहता है। कभी मैं जितना कर पाता हूँ, जितना मतलब विभूति का काम कर पाते हैं मंदिर के लिए, जितना निस्वार्थ भाव से मैं नहीं कर पाता हूँ। तो उसका रीजन वही है कि मैं मेरा भाव उस लेवल तक उतना पहुंचा नहीं। शशिदा जिस लेवल पे या मनीष दा जिस लेवल पे जाजन कर सकता है, मैं नहीं कर पाता हूँ। यहाँ पे क्या रीजन क्या है कि हमारा मन का भाव वहां तक टच नहीं किया। उसके लिए मुझे क्या करना है, जो पंचनीति ठाकुर जी ने बताया वो हमें करना चाहिए। तो फिर हम लोग उस लेवल पे पहुंच सकता हूँ, मुझे ऐसा मतलब समझा मैं मेरी तरफ से। फिर और एक बात यहाँ पे, और एक जो वर्ड था ठाकुर जी ने यहाँ पे कहा है, जो अच्युत भाव और अधिक प्रेम, ये तो मतलब सच बात है। मतलब हम लोग ठाकुर जी को अगर उस लेवल पे प्रेम करेंगे, या आचार्य परिवार को उस लेवल पे प्रेम करेंगे, तब हम फील कर पाएंगे। शशि ठाकुर यहाँ पे मतलब कह भी रहे हैं कि जो प्रेम करने आया और थोड़ी सी बाधा में भाग गया, वो वास्तव में प्रेमी है ही नहीं। तो प्रेम का अर्थ क्या है, मतलब यहाँ पे जो अच्युत, जो ठाकुर जो कह रहे हैं अच्युत होना और अटल रहना, ये हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। अगर मैं वही थोड़ा सा कुछ प्रवृत्ति आ गया, कुछ मतलब कोई किसी ने कुछ बोल दिया, मंदिर के काम के लिए गया तो मैं चला गया, तो फिर वहां पे मेरा प्रवृत्ति आ गया, मैं किसी के कहना, कोई कुछ बोल दिया उसके लिए मंदिर के काम करो, ऐसा नहीं ना। मेरे मंदिर में भाव आया, मैं उनको परमपिता मानता हूँ, तो मैं उसके लिए उनका काम कर रहा हूँ। अगर किसी ने मुझे कुछ बोल दिया तो मैं मंदिर जाऊंगा नहीं, मंदिर का काम छोड़ दूंगा। तो फिर यहाँ पे तो आपका जो ये अधिक प्रेम होता ही नहीं है। आप पहले सरेंडर कीजिए, कंप्लीट सरेंडर कीजिए ठाकुर जी के प्रति, उतना प्रेम रखिए, कोई कुछ बोलेगा तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मुझे भी कभी के बाद लगता है, मनीष दा ने भी बोला है कल कि आप सॉरी मनीष दा ने, शशिदा से जब डिस्कशन हो रहा था कि आप पहले आपका जो बेसिक है, नाम ध्यान करना, जाजन करना, ये आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है। जब तक आप ये सब चीजें ठीक नहीं करोगे, आप कितना भी मंदिर का काम कर लो, आपको बाधा ही आएगा, आप उसको टैकल नहीं कर पाओगे। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं भी दादा को बोला, मैंने भी ये फील किया हूँ। तो इसके लिए कोई कुछ बोल दिया मैं उसके लिए छोड़ दूंगा, ये नहीं होना चाहिए। और ठाकुर जी भी यहाँ पे वही बोल रहे थे। और ऐसा हमारे जीवन में ही उदाहरण है। मैंने लास्ट टाइम भी आई थिंक बोला था, हमारे जीवन में ऐसे विवाह, मतलब हमारा विवाह, परिवार, सेवा, साधना के लिए अगर कुछ अड़चन आ गया हमारे जीवन में, ऐसे परिवार के लिए, क्या हम लोग परिवार छोड़ के भाग जाते हैं ना, बच्चे माता पिता सबको छोड़ के चले जाते हैं? ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ये सच्चा प्रेम तभी होगा जब भी हम लोग ये सुख दुख के टाइम भी ठाकुर जी को नहीं छोड़ेंगे, उनको लेके चलेंगे, उनका कहे हुए वाणी या उनका जो दिया हुआ गाइडलाइन आचार्य देव का, उसको अगर लेके चलेंगे, तभी हम लोग इसको टिका पाएंगे। और इसका मैं लाइव एग्जांपल है, कल मेरे साथ मेरे जीवन में हुआ है, मेरा एक निजी कहानी मैं बताना चाहूंगा। ये जो मैं आपको, आप लोगों को बोला भी था, मेरा परिवार में जैसा मेरा स्टेप मॉम है, मतलब मेरा पिताजी ने द्वितीय और सेकंड संसार किया था। तो उसमें मैं एक्चुअली काफी मतलब उनसे रुका हुआ रहता था, उनसे मेरा बात ठीक से नहीं होता था। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मैं कभी ये मतलब मैं आई थिंक आफ्टर 20 ईयर्स, मतलब कल मैंने आलोचना प्रसंग ज्वाइन भी नहीं कर पाया था, बिकॉज उसी टाइम पे मेरा पिताजी का फोन आया था, तो मैं उनसे बात कर रहा था। आफ्टर 20 ईयर्स आई हैव स्पोकन टू माई फादर, मेरा कुछ पारिवारिक इशू के लिए। बट मेरा मन में बहुत सारा गुस्सा था, मुझे उनको बहुत कुछ क्वेश्चन करना था, बहुत कुछ बोलना था। बट अब मानोगे नहीं, मैं जब ये आलोचना फोरम में ज्वाइन किया 1 साल से, जो मैंने समझा, सीधा बार बार डेली बेसिस वही बोलते हैं, आप लोग सभी लोग बोलते हो कि सबसे पहले आप आपके माता पिता को प्रेम करना सीखो। अगर उनके प्रति वो प्रेम आएगा, तभी आप सदगुरु के प्रति, तभी आप आचार्य देव सभी को लेके चल पाओगे। तो मेरा मन में आया था, मुझे भी जब कॉल आया, मैंने सोचा था पापा को पूछूं, मेरा बहुत सारे क्वेश्चन था ये वो फैमिली का। बट मैंने नहीं बोल पाया पापा को। क्यों नहीं बोल पाया? क्योंकि मैं डेली ये मैं आलोचना फोरम से जुड़ा हुआ हूँ, मैं सुबह डेली सुनता हूँ। तो मुझे नहीं लगा। फिर हम लोग बहुत अच्छे से बात हुआ मेरा पिताजी के साथ, मम्मी के साथ। तो ये मेरा वही बोलना था कि जब तक आप ठाकुर जी के प्रति उसी तरह आपका अधिक प्रेम नहीं होगा, तो फिर हम लोग फील भी नहीं कर पाएंगे या नहीं चल पाएंगे लेके। और एक छोटी चीज, और एक मैं जो इसमें वर्ड था मैं समझा था, गलत प्रवृत्तियों के आगे झुकना नहीं है। प्रेम, वो प्रेम के विरुद्ध हो जाता है। फिर श्री ठाकुर यहाँ पे भी कह रहे हैं कि यदि कोई प्रवृत्ति आ गए और वो प्रिय के प्रसन्नता में बाधा बनती है, और आप अगर उनके सामने झुकते हो, तो फिर वो प्रेम का अपमान है। मैं ठाकुर जी का काम कर रहा हूँ या कुछ मंदिर का काम कर रहा हूँ,
कोई अगर कुछ मतलब मुझे लग रहा है कि नहीं ये जो बोल रहा है ये गलत नहीं है, फिर मैं उसको अगर सपोर्ट कर रहा हूँ, दैट मीन्स वहां पे मैं रॉन्ग हो रहा हूँ। मतलब ठाकुर जी के कहे हुए बात मुझे पता है, ठाकुर जी इस तरह से बोला है, फिर भी मैं मान नहीं रहा हूँ। वो अगर बोल रहा है, मैं मेरे साथ उनका एक अलग रिलेशन है, रेस्पेक्ट है, मेरे प्रवृत्ति में लगेगा, इसके लिए मैं उसको हाँ बोल रहा हूँ, तो फिर यहाँ पे हम लोग गलत हो रहा है। मतलब इसके लिए हम लोगों को ये भी लगता है, जैसा हमारा क्या बोलूं, मैं जैसा मतलब माता पिता से बहुत प्रेम करता हूँ, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मैं सुबह आलस्य में पड़ा रहता हूँ, नशे में रहता हूँ, बुरा संगति को शिकार कर लेता हूँ, तो फिर तो नहीं हुआ ना ये। मुझे पता है मैं माता पिता को प्रेम करता हूँ बोलता हूँ, लेकिन मैं खुद आलस्य में पड़ा रहता हूँ, घर पे दारू पी के आता हूँ, माता पिता को बोलता हूँ, तो फिर ये ऐसे कोई मतलब नहीं है, मतलब इसमें कुछ नहीं होता है। और ये चीजें मैं मेरे जीवन में भी हुआ है, मैं तो अकपट भाव से बोलने के लिए रेडी हूँ। आज से मतलब जब भी कोविड तक या आलोचना प्रसंग से जोड़ने से पहले से तब तक जय आयुष्य गुरु, चैन से जय गुरु बचता दादा। एक एक मिनट में है। समाप्त कीजिए, जरूर दादा। तो मेरा जीवन कंप्लीट में कीजिए। वही सब चीजें था, तो मैं ये सब चीजें तभी छोड़ पाया जब भी मैं ठाकुर जी को समझा, या ये सब चीजें मैं आलोचना प्रसंग ये सब जुड़ पाया। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा सभी दादा को, ये चीजें जो ठाकुर जी का कथोपकथन है वो सुन के मेरे जीवन में लागू करने के लिए, मेरे जीवन में लगाने के लिए। और जो अनुशासन वाली बात है, जो मैं थोड़ा सा उसमें ही बोलूंगा 1 मिनट के लिए, जो मतलब अनुशासन वाला बात, जैसा माता पिता हम लोगों को तो बहुत कुछ मतलब हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो कभी कभी डांटते भी है। ऐसा डांटते हैं, इसका मतलब वो नहीं है, मतलब उसी को ही ठाकुर जी यहाँ पे कह रहे हैं, जो अनुशासन वाला प्रेम हमारा होना चाहिए एक्चुअली। और मैं इतना ही बोल के मेरे वाणी को विराम दूंगा दादा। और आज के आलोचना फोरम में उपस्थित सभी दादाओं माँ का मतलब शांति और मंगल दीर्घायु जीवन कामना करके मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। रामपद दादा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना कर रहे थे। इतना अच्छा लग रहा था। उसका टाइम पार हो गया, फिर भी मैं उनको रोका नहीं, लास्ट में रोकना पड़ा, बहुत ज्यादा हो गया टाइम। तो लेकिन उन्हें बहुत सुंदर उदाहरण, जीवनीय उदाहरण देके विषय वस्तु को आलोचना किया है, जो जो कि बहुत सुंदर भाव से मैच करता है। और सुंदर सुंदर उदाहरण से दादा ने विषय वस्तु को आलोचना किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री मनीष कलमकर को अनुरोध करूंगा, जो कि एसपीआर है बदलापुर से, 10 मिनट आलोचना करने। जय गुरु दादा, आप 7:14 तक आलोचना कीजिए। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। अभी रमापद भाई की बात सुन करके लिटरली आंखों में आंसू आ रहा था। अभी जो लोग रमापद भाई को पर्सनली नहीं जानते हैं, शायद उसकी जो जो जिस तरह से वो व्यक्त हो रहे थे, तो शायद वो चीज उतना उनको समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं एसोसिएटेड हूँ, तो मुझे वो चीज समझ में आ रही है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि शशि भाई, आपने ये जो प्रयास शुरू किया है, वो कितना तक सक्सेसफुल हो रहा है मेरा गला रुद्ध हो रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मनीष दा, पानी पी के आलोचना रखिए। नहीं, एक्चुअली मैं मंदिर के पीछे बैठा हूँ, तो यहाँ पर तो वो पानी नहीं है पीने के लिए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी देर के बाद में बोलूंगा, आप थोड़ा कंटिन्यू कीजिए। सोमनाथ दा, आप जय- 2 मिनट समराइज करिए और बाय द टाइम हाँ, ये ठीक 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 है दादा। इधर जो विषय वस्तु है, इधर ठाकुर जी बता रहे हैं कि इंसान का जो भाव है ना, वो 5 प्रकार का होता है। एक है शांत भाव, एक दास्य भाव, एक सखा भाव, एक वात्सल्य भाव, एक मधुर भाव। ये जो 5 तत्व का भाव है, ये हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है।
वो डिपेंड करता है उनका मनोभाव और प्राप्ति का ऊपर। एक्चुअली ये मनोभाव और प्राप्ति मेरे को ठीक से समझ में नहीं आया है, तो मैं सुशीदा को अनुरोध करूंगा बाद में इसको आलोचना करने के लिए। लेकिन बात यह है कि हर एक व्यक्ति का भाव अलग है। कोई इष्ट को प्राणवल्लभ हिसाब से देखते हैं, कोई मतलब कोई इसको पिता हिसाब से देखते हैं। तो दोनों का भाव में तारतम्य होता है, अंतर होता है। यही बात ठाकुर जी इधर बताए हैं। और जिसका जो भाव है उनको उसी का अनुसरण करके चलना है। ये नहीं कि मेरा भाव कुछ है और मैं दूसरे का भाव अनुसरण करने का कोशिश करूंगा, उसमें सही फल नहीं मिलेगा। इसीलिए जिसका जो प्रकृति है, जिसका जो भाव है, उसको उसी तरह से चलना चाहिए। और वो अच्युत होना चाहिए, ये भाव अच्युत होना चाहिए। मतलब ये भाव चूकना नहीं चाहिए। मतलब कुछ बाधा विघ्न आ गया तो भाव खत्म हो गया, ऐसा नहीं। इष्टों के लिए बहुत कुछ दुखों कष्टों, ये अपमान, तकलीफ, ये सब सहन करना पड़ता है और सहन करना चाहिए। कभी वो भाव जो है वो अच्युत रहता है। इसके लिए इष्ट को हम छोड़ के नहीं जा सकते। रामपद दास बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे रहे थे, जैसे कि हमारा परिवार में भी हमारा माता पिता, भाई बंधु, स्त्री पुत्र, सबका साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। लेकिन हम उसको प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो हम इसलिए उनको छोड़ के नहीं जाते। कुछ ना भी तकलीफ होता है, कुछ भी गड़बड़ होता है, फिर हम उनको छोड़ के नहीं जाते। हम उसको उसका साथ ही रहते हैं, उसको हमारा जीवन में मुख्य करके रहते हैं। और जितना भी काम, क्रोध, जो भी मतलब प्रवृत्ति आते हैं इस रास्ते पे, उनको हम अ, प्रश्रय नहीं देते हैं। उनको हम कठोर हस्त से दमन करना होता है, ताकि वो हमारे ऊपर हावी ना हो पड़े। तो यही चीज ठाकुर जी इधर बताने की कोशिश कर रहे हैं। और एक एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे कि बिल्लो मंगल का, उनका आंख मान नहीं रहा था उसका बात, तो उन्होंने आंख को फोड़ डाला। मतलब ये एक्सट्रीम एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। कल हम लोग आलोचना कर रहे थे, सुशीला और मैं, विजय कुमार दा। मतलब प्रवृत्ति को बस करने के लिए कितना हद तक बिल्लो मंगल गए हैं, इस उदाहरण से पता चलता है। दियो परम का पथ में बाधा सृष्टि जो करते हैं, जो प्रवृत्ति हमारा बाधा सृष्टि करते हैं, उसको नियंत्रण करने के लिए हमें बहुत कठोर स्टेप लेना पड़ता है। यही है आज का विषय वस्तु का मूल सारांश है ये। तो मनीष दा, आप अभी कंटिन्यू करेंगे। हाँ दादा। जय गुरु दादा। शशिदा, आपने ये जो प्रयास शुरू किया है, तो बोलो, तुम बोलो कुछ तो बोलो। कंटिन्यू करो तुम। उसी में कंटिन्यू करो। ऑलरेडी माइक ऑन। मैं अभी भी कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है दादा, आप थोड़ा सा ये लीजिए फिर, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ आपका भाव को। क्योंकि मनुष्य रो के आलोचना करना मुश्किल होता है। आप पूरा एक आपका अलग स्टेज में आप चले गए हैं, वो सुन के। और वो होता है, मेरा भी होता है। तो सोमनाथ दा, थोड़ा सा आप प्रिजाइडिंग करिए फिर। शशिदा, 2 फिर मिनट अभी अगर मेरे को देंगे, 2 मिनट अगर मुझे देंगे तो मैं कुछ बोलना चाहूंगा। जय गुरु सुशांत सभी को। नायक दा हेड रह चुके हैं। सुशांत नायक दा, हाँ अजय दा, आप 2 मिनट बोलना चाहते बोलिए। आगे अभी जैसा हम लोग देख रहे थे कि हमारे पूजनीय मनीष दा का जो भाव आया, और जैसे ही आपने बोला, मतलब हम लोग ठाकुर जी को लेके चल के और ये आलोचना प्रसंग में जुड़ के जो हमारा भाव का जो चेंजेस होता है, उसका कितना बड़ा इम्प्लीकेशन अभी तुरंत हम लोग को देखने को मिला।
हम लोग सभी, मैं सुप्रकाश जी, हम लोग सभी मंदिर में डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में अपने अपने मोबाइल को लेके ज्वाइन किए हुए हैं। और आपने जैसे ही बोला कि मनीष दा आप पानी पी के कंटिन्यू करिए, मनीष दा तो कहीं पीछे बैठे हुए हैं। सुप्रकाश दा उस बात को सुन के तुरंत एक गिलास पानी लेके मंदिर के पीछे आते हैं कि मनीष दा ये पानी पीजिए। तो ये पाया है हमने आलोचना प्रसंग में ज्वाइन करके और ठाकुर को जान के कि प्रेम क्या है, किसी के प्रति दिल से चाहना किसे कहते हैं। जय गुरु दादा, धन्यवाद आप सभी का, स्पेशली शशि दा का। जय गुरु। जय गुरु। वैल्यू एडिशन किया है सदैव अजय अजय दा। सुशांत दा हैंड रेज किया है। सुशांत दा, जय गुरु। जय गुरु। आप 5 मिनट बोलिए। अभी शुद्ध मनीषा बोल के जो प्रयास कर रहा था, मैं इतना ही समझा, जीवन में जो भी प्रकृत भाव से गुरु को ग्रहण करता है तो सबका जो जीवन में योगदान रहता है उसको अनुभव होता है। जैसा शशिदा ये जो प्रयास शुरू किया है, इसका लाभान्वित सभी हो रहा है। जो निष्ठा के साथ युक्त होता है हर दिन आलोचना प्रसंग में, उसका अनुभूति जाग उठता है, उपलब्धि होता है। जैसा हम लोग बोलता है, गुरु जीवन में जितना सारा दिख है, जैसा 6 दिख के बारे में सोमनाथ बोल रहा था, सभी गुरु को हम समझ सकता है। गुरु को सखा समझ सकता है, बंधु समझ सकता है, हमारा जीवन का पथ निर्देशक समझ सकता है, जीवन की समस्या का निवारण करने वाला भी समझ सकता है, और दृष्टा पुरुष भी समझ सकता है। मेरा जीवन में जो भी होगा मेरा गुरु निवारण कर सकता है। ये अभय बोध, ये विश्वास का ऊपर होता है। इसलिए ठाकुर बोलता है विश्वास स्थापन करना ही है ज्ञान प्राप्ति है। ये गुरु मेरा जीवन की सर्वस्व है। ये जो भी मैं निस्वार्थ भाव से, निर्विवाद से, निर्बोध से, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरे लिए मेरा प्रभु ने जो बोला है मेरे लिए यही करणीय है, ये बोध का साथ, ये विश्वास का साथ जब जीवन पथ में हर पल में चलने के प्रयास करता हूँ तो भी मेरा अंधार जो गुरु जाग उठता है। इसलिए बोलता है प्रेमी संग करो, सत्संग करो, तुम्हारा अंधार भी प्रेम उपस्थापन होगा, प्रतिष्ठा होगा। इसलिए सब अवस्था में ठाकुर जी बोला सतगुरु का शरणापन्न रहो, सतनाम मनन करो। मैं निश्चित रूप में कहता हूँ तुमको, और तुम्हारा उन्नयन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। श्री ठाकुर हर अवस्था में मनुष्य का उन्नति चाहता है, और उन्नति का रास्ता ही वही है, धर्म की पथ। धर्म स्थापन करना ही है ज्ञान प्राप्ति। जीवन पथ में जो भी मैं समझ जाऊंगा, ये जीवन में सर्वश्रेष्ठ पथ है, परम दयाल को ग्रहण करते हुए जीवन में चलना, और यही ग्रहण बोध को परिवेश में, परिवार में स्थापन करना। तभी मेरा बोध प्रकृत भाव से मैं मेरा ठाकुर को जीवन पथ में प्रतिष्ठा किया है। इसलिए सभी आलोचना प्रसंग में उपस्थित सभी गुरु भ्राता गुरु माँ को मेरा यही अनुरोध है कि हम सब अवस्था में परम दयाल को प्रेम करना चाहता है। इसलिए मैं हम लोग योगयुक्त होने का प्रयास करता है। यही बोलते ही सबका मंगल प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। सुशांत दा उनका विचार व्यक्त किया है, बहुत अच्छा लगा दादा। सूरज दा हैंड रेज किया है। जय गुरु सूरज दा, आप 5 मिनट बोलिए। जय गुरु। आज का प्रसंग सच में सबको का भाव उद्दोलित कर दिया है। प्रसंग ही ऐसा है।
5 किस्म का जो भक्त का जो ये है परिभाषा है, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल और मधुर। मुझे ये समझना होगा कि इस 5 में से मैं कौन सा किस्म का भक्त हूँ, क्योंकि पहुंचना तो सबको एक ही जगह पे है, लेकिन वो अटेनमेंट किस तरह से होगा वो मुझे जानना होगा। जिस दिन मैं ये 5 भक्त में से कौन सा भक्त हूँ ये मैं जान जाऊंगा, तो मेरा राह चलने का जो स्पीड है, जो तरीका है, और आसान हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी बोले एटीट्यूड और अटेनमेंट, क्योंकि हम हमारे वैशिष्ट के अनुसार उनको प्रेम करते हैं। मैं इसलिए कभी कभी कहता हूँ कि क्या मेरा प्यार ठाकुर जी के प्रति एक माँ की तरह है, क्योंकि एक माँ निस्वार्थ भाव से अपने बच्चे के लिए किए जाती है, ये नहीं सोचती है कि उसे क्या मिलेगा। क्या मेरे ठाकुर जी भूखे हैं, क्या मेरे ठाकुर जी खुश हैं, क्या मेरे ठाकुर जी प्रसन्न है, ये जब अनर्गल भाव से जब मेरे मन में चलता रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर जी मेरे संतान हैं। भक्त जो है वो तो सबरी भी थी, और भक्त जो है वो सखा भी था, लेकिन सबरी दासत्व स्वीकार की थी। रोज पुरुषोत्तम राम के इंतजार में अपना भक्ति प्रकट करती थी, और उनके सखा सुदामा वो रोज भगवान को कभी ये अभिलाषा नहीं किया कि भगवान तुम मेरे घर पे आना। उसे हमेशा ये लगता था तुम मेरे प्रभु हो, सखा हो, तुम मेरे प्रभु हो, तुम्हारे वजह से मैं हूं। दोनों के भक्ति में अंतर था, लेकिन दोनों अपने भक्ति में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किए थे। और कितना भी निर्यातन हुआ, कितना भी कष्ट सहा, कितना भी कुछ भी मनोदशा हुआ, लेकिन ये दोनों ने अपने भक्ति को कभी नहीं छोड़ा और ना ही अपने प्रेष्ठ को छोड़ा। खाने के लिए दाना तक नहीं, इस अवस्था में भी सुदामा कहता है प्रभु तुम्हारे दया से मैं जिंदा हूं। सोचिए, एक इंसान जो अकेली है, रोज प्रभु के लिए आस लगाए बैठी रहती है, उनके लिए फल तोड़ के लाती है, उनके लिए रास्ता साफ करती है, उनके लिए सब कुछ करके वो इंतजार में बैठी रहती, पूरा जन्म निकल गया। एक बार सोचिए तो उसका मनोदशा क्या रहा होगा। क्या मैं उस तरह इंतजार कर सकता हूँ? क्या मैं उस इंतजार में टूट नहीं जाऊंगा? ये सोचना होगा। इसीलिए जो सच्चे भक्त होते हैं, जिसका प्रेम उनके प्रति प्रगाढ़ रहता है, वो कभी भी किसी भी अवस्था में अपने प्रेमास्पद को छोड़ के नहीं जाता है। यहाँ पे बिल्ल मंगल का जो उदाहरण दिया गया है, मैं और एक इंसान का उदाहरण दे सकता हूँ जिनके नाम पे मंदिर तक बन गया। कनप्पा नायनार करके एक शिकारी था। उसके जीवन में वो भगवान नाम को कभी भी नहीं समझता था, या फिर वो मानता भी नहीं था। भगवान क्या होता है? कुछ नहीं होता है। हम ही सर्वशक्तिमान है, हम ही सब करते हैं। लेकिन उनकी जो स्त्री थी वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थी। रोज भगवान शिव के लिए भोग बनाती थी, पूजा करती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन ये उसके पत्नी को बहुत प्रेम करता था, बहुत प्रगाढ़ प्रेम। तो उस प्रेम के नाते वो कहता था कि तुम्हें शिव जी का भजना करना है, तुम करो, मैं उसमें कोई बाधा नहीं दूंगा, लेकिन तुम मुझे कभी मत कहना कि तुम भगवान को पूजो। तो उस अपने स्त्री के प्रति इतना उसका प्रेम था कि वो भगवान शिव का शिवलिंग वगैरह जो है उसको घर में रखने का अनुमति दिया। लेकिन एक दिन जब शिवरात्रि के समय वो उपास थी, तो घर में कुछ बना नहीं। तो कनप्पा जब शिकारी से आया तो बोलता खाना दो। बोलते नहीं, आज खाना नहीं मिलेगा, आज शिवरात्रि है। भूखा इंसान गुस्से के मारे में घर छोड़ के चला गया। और उसके बाद वो शिवरात्रि के दिन, मतलब उस रात को, उसके अनजाने में भगवान शिव की सारी जो कथा है, जो भी कार्य है, वो उसने किया अनजाने में। और भगवान शिव जो है वो प्रसन्न हुए। ये कथा है। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है, वो इस तरह से भगवान शिव में वो लीन हो गया, इतना वो भक्ति में आ गया कि एक शिवलिंग था। वो देखता है
कि उस शिवलिंग का आंख बनाया हुआ था, उस आंख से खून निकल रहा है। वो शिव जी के प्रेम में, अपने भगवान के प्रेम में इतना इतना डूब चुका था कि उसे लगा कि मेरे प्रभु के आंखों से खून आ रहा है। उनके आंख में कितना तकलीफ हो रहा होगा। तीर से, जिससे वो शिकार करता था, तीर से अपने आंखें निकाल के वो उस शिवलिंग के एक आंख में लगाया, दूसरे आंख से खून निकलने लगा। तो कनप्पा कहता है कि मैं दूसरा आंख भी तुम्हें दे दूं, लेकिन मैं कैसे करके समझूंगा कि आंख निकालने के बाद तो मैं देख नहीं पाऊंगा, तो मैं दूसरी जगह पे आंख लगाऊंगा कैसे? प्रभु, तुम मुझे अनुमति दो कि मैं मेरे पैर का अंगूठा तुम्हारे आंख के बाजू में रखूं, और वो आंख के बाजू में अपना पैर का अंगूठा रखकर अपना दूसरा आंख भी निकालकर शिव जी को दे दिया, अर्पण कर दिया। ये देखकर उस शिवलिंग को जो तथाकथित ब्राह्मण पूजा करता था, वो भी अचंभा रह गया कि ये क्या लीला है। भक्त के प्रेम में भगवान हार गए और भगवान जो है वो दिव्य होकर भक्त के सामने अपने आप को दर्शन दे दिए। हमारे जीवन में भी हम ठाकुर जी को अगर इसी तरह से प्रेम करेंगे तो ये निश्चित है कि ठाकुर जी भी किसी ना किसी रूप में हमारे सामने खुद को दर्शन देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है भक्त का प्रेम भगवान से भी बड़ा होता है, क्योंकि भक्त का प्रेम भगवान को भी झुकने में मजबूर कर देता है। वो प्रेम ही एक चीज है जो प्रेम प्रभु को हमारे बीच लाने के लिए बाध्य कर देता है। हमारा प्रेम किस तरह है, यह हमें खुद को समझना होगा, प्रश्न पूछना होगा। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धा श्रोता भी बहुत सुंदर भाव से आज का विषय वस्तु को एग्जाम्पल देके बताया। कानाप्पा का जो स्टोरी बताया बहुत सुंदर लगा। एकदम भाव विभोर हो जाते हैं हम लोग। आज का विषय वस्तु ही ऐसा है कि सब लोग भाव विभोर हो जा रहे हैं। अभी मैं श्रद्धेय शशिकांत दा को अनुरोध करूंगा विषय वस्तु को समराइज करने के लिए। जय गुरु दादा। थोड़ा मैं बोलना चाहूंगा। हाँ दादा बोलिए। बोलिए दादा, बोलिए। बोलिए बोलिए। आज का जो जो रमापद भाई ने जो कुछ बताया वो एक अमेजिंग बात है। जो 20 साल से अपने बाबा से बात नहीं हो रही थी, लेकिन 1 साल का आलोचना प्रसंग कितना परिवर्तन ला दिया एक व्यक्ति के अंदर। तो यही मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हम लोग आलोचना करते हैं उसका जो सक्सेस जो है वो इसी में है। और इसके विपरीत भी कुछ बात है। ठाकुर जी का एक वाणी है, मैं अभी मंदिर में उस वाणी के सामने खड़ा हूँ, वो बोर्ड के सामने, आया प्रेम करने तू, प्रेम किया किसको, प्रतिदान में वही पाएगा, डूबा लेकर जिसको। तो ये जो पॉइंट नंबर 7 है, वो वही है, प्रेम करने आया और थोड़ी सी बाधा देखकर जो भाग जाता है वो वास्तव में प्रेम करना चाहता है या नहीं, उसमें संदेह है। तो दोनों ही बात यहाँ पर है, परस्पर विरोधी बात है। तो मुख्य जो बात है वो है प्रेम। अगर मेरे मन में सच्चा प्रेम अगर है तो वो प्रेम व्यक्त होगा। और प्रेम नहीं है लेकिन मैं कहता हूँ प्रेम है, प्रेम प्रेम है, तो ठाकुर जी सत्यांशरण में एकदम स्पष्ट रूप से ये बात बोले हैं कि ये कैसा है, तो पीतल के कबूतर को सोने का कहना। तो मेरा प्रेम है लेकिन मैं कुछ करता नहीं। तो ये जो बात है वो वैसा है। कल मैं हमारे गुरु भाई उनके घर में गया था, तो बात मैंने जब पॉइंट आउट किया कि दादा आपने ये जो कुछ लोग तो जानते हैं उस व्यक्ति को, जो मैं नाम तो नहीं बोलूंगा लेकिन नरेशन से ही समझ पाएंगे। तो मैं सिर्फ अपेक्षा करता हूँ लेकिन मेरा कुछ कर्तव्य है वो तो मैं ध्यान नहीं रखता हूँ। मेरा कुछ कर्तव्य होता है, जैसे मैं पाता हूँ तो देना भी होता है। डू अनटू अदर्स एज यू विश टू बी डन बाय। जैसा हम चाहते हैं पाना, जैसे हम प्रेम कर पाना चाहते हैं, रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं, तो वही सब देना होगा पहले। और जितना भी यहाँ तो ठाकुर जी बोले हैं
कि जितना भी दुख, कष्ट, अत्याचार और अपमान सहकर भी अपने प्रिय को जो छोड़कर नहीं जाता, वो छोड़कर कब नहीं जाएगा? जब उसका सच्चा प्रेम होगा तो आज का ये जो बात है, मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगा। हम ये सही में इतना, मैं दूसरी बार भी मैं बोल नहीं पाया सही में, मतलब ये मैं मंदिर के पीछे जहां पर हमारा मोटर लगा है, मैं वहां पर बैठा था और हम लोग प्रेयर के बाद में हम लोग अजय दा और सुप्रकाश ये भी आलोचना सुन रहे थे और मेरा अवस्था, मतलब जो सुनने के बाद फील किया उन्होंने, और सुप्रकाश पानी लेकर के आ गया ग्लास में। तो ये जो प्रेम, जब हम हमारे इष्ट को प्रेम करते हैं, तभी उनके उनको जो प्रेम करते हैं उनके प्रति हमारे मन में प्रेम आता है। तो यही बोल करके मैं शेष करता हूँ। आज का जो बात है ये और कैसे व्यक्त हो समझ में नहीं आता। जय गुरु सभी को। जय गुरु। श्रद्धेय मनीष दा बहुत सुंदर भाव से बोल रहे थे कि उन्होंने कितना भावुक हो गए, क्योंकि प्रसंग ऐसा था और उन्होंने भावुक होना स्वाभाविक है। तो 2 बार कोशिश करने के बाद तीसरा बार बोल पाए हैं। बहुत अच्छा लगा दादा, आपने इतना सुंदर भाव से अपना अनुभव व्यक्त किए हैं। श्रद्धेय शशिदा, आप विषय वस्तु को समराइज कीजिए। अभी टाइम ज्यादा नहीं है, 10 मिनट ही है, 12 मिनट है। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। और कोई कोई लोग भी हैंड रेज किए हैं, बट ये तो अभी प्रेम का प्लावन चल रहा था। जैसे बातों से मनुष्य का जो सेल्स जितना है वो उन्मोदन से भर जाए। वो बातों सुन के मनीष दा रो रहे थे। मैं प्रज्ञा को बोल रहा था जो मनीष दा रो रहे। तो यही जे मनुष्य का जो परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और ये जो कल में हमारा श्रद्धेय धीतिमान से बात कर रहा था रात को कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके, तो ये जो वो बोले तुम चैतन्य चरित्रामृत में देखो, उसमें होगा। मैं तो एक वैष्णव हूँ बाई कास्ट, हमारा कितना सालों से 600-500 सालों से एक ही धारा में है। तो वही जो पंचमुख भक्ति है, नवोदा भक्ति तो गीता में देखे थे, बट ये है गौड़ीय वैष्णव में पंचमुखी जो भक्ति का आलोचना हो रहा है। विषय वस्तु के ऊपर मैं क्या आलोचना करूँगा? मैं तो ऐसे भी जैसे मनीष दा एक स्तर में गए हैं और मुझे मेरा भी आलोचना करने के लिए अभी मैंने क्या है ना, मन नहीं है सुनने के लिए, मन अभी आ गया पूरा। तो मैं सोच रहा था कि कोई बोले और मैं सुनते जाऊं। आज का जो विषय वस्तु इसके ऊपर आता हूँ। जो शरदा पूछ रहे हैं, जो वैष्णव शास्त्र में कहा गया है, जिसका जैसा भाव वैसा ही उत्तम। तटस्थ होकर विचार करने पर उसमें तरतम का भेद होता है। ये तरतम का विषय क्या है? ये तारतम्य हम उड़ीसा में बोलते हैं, जो चैतन्य में उड़िया में लिखा हुआ है तारतम्य लिखा हुआ है, तरतम्य ये सब हिंदी का वर्ड। इसमें होता है ग्रेडेशन। जे गौड़ीय शास्त्र में चैतन्य हम किए थे, एक 5 भक्त कैटेगरी किए थे, उसको पंचमुखी भक्ति बोलते हैं। जो नवोदा भक्ति है उसको समराइज करके और एक ग्रेडेशन किया गया, तो वो पंचमुखी भक्ति बोलते हैं। तो ये तारतम्य किया गया है भक्ति का, तो उसमें श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे कोई उसका इष्ट को पिता जैसे सोचता है, कोई सखा जैसे सोचता है, बट ये जो दोनों का उपासना का अंतर भाव अलग है। और ये श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं दोनों में कुछ अंतर है। और इसी प्रकार जो होता है, जो ग्रेडेशन है, मैं देख रहा था जो शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, माधुर्य बोलते हैं उसको। चैतन्य चरित्रामृत में माधुर्य लिखा गया है, जो मधुर लिखा हुआ है माधुर्य। अभी बात आ रहा है जे ये ग्रेडेशन जो किया गया है, तो इसमें हर जगह में देखा, कल जब मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पर जो
शांत होते हैं वो मेडिटेटिव स्टेज में रहते हैं, वो परमात्मा एक आदित्यम के पास सरेंडर करते हैं और उसी को लेके चलते हैं। और जीवन में उनका जो भक्ति का भाव होता है, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, वो भक्ति जैसे उनका गोस्वामी में आते हैं सुखमुनि, जो राजा परीक्षित को उनका जो महाप्राणों के समय में जो तक्षक का अभिशाप था, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वो थे शांत स्वभाव का। आनंद उसी कैटेगरी में आते हैं जो ये सर्वस्व मान के चलते हैं जीवन में और दूर रहते हैं और उनका कुछ अभिप्राय नहीं रहता है, उनको सुख दुख टच नहीं कर सकता है, उनके पास स्वतः वैराग्य सृष्टि होता है। तो वैराग्यधारी सन्यासी तो शांत स्वभाव का होते हैं, वो उनका जो इंटीमेसी है, ग्रेडेशन है, वो ईश्वर से दूर रहते हैं, बट वो दूर रह के सब कुछ मानते हैं, एवरीथिंग, उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। कष्ट आया तो सह लेते हैं, सुख आया आनंदित तो नहीं होते हैं, वो स्वभाव का भक्त होते हैं। मैं समय सापेक्ष है, मैं धीरे धीरे कंप्लीट करने के लिए चेष्टा करूंगा ये बोले, क्योंकि टॉपिक बड़ा है, हो सकता है इसको हम कल रिपीट करेंगे तो अच्छा और रहेगा। ये उसमें उनका स्मृति और चिंताधारा वैराग्य संपन्न रहता है। और वो क्या करते हैं, जैसे उनका जो आदेश है, जो बुद्धदेव का आदेश के ऊपर स्थिरता आता है उनका, वो एक भी डेविएशन नहीं ले पाते हैं। तो जो शांत होते हैं, जो भक्त कैटेगरी आते हैं वैष्णव शास्त्र में, उनका गुण होता है शांति और वैराग्य का आता है, और उनका इंटीमेसी कम रहता है, क्योंकि जोगाजोग जो रहता है वो एक तरफा रहते हैं, पूरा सीधा ईश्वर को बुद्ध के अगेंस्ट में आनंद कभी भी नहीं गए, वो मान के चलते हैं। तो फिर सेकंड आता है दास्य भाव। ये दास्य भाव सबसे बड़ा, जो अभी हमारा श्रद्धेय डॉक्टर सूरजदा आलोचना कर रहे थे, दास्य जो होता है वो भगवान को प्रभु मानता है, स्वामी मानता है, खुद को सेवक व सर्वेंट एटीट्यूड रहता है उसका। ये दास्य भाव जो है, उनका उदाहरण देखा जाए तो हनुमान को दास्य भक्त बोला जाता है, और श्री श्री बड़दा होते दास्य भक्त। तो श्री श्री बड़दा जो थे और हनुमान, ये दास्य भक्त में आते हैं। उनका जीवन में उनको परिपूर्ण करना, उनका आदेश का प्रभु का एग्नेस्ट में नहीं जाना, प्रभु को परीक्षा करना, वो सब नहीं रहता है। उनको कैसे तृप्ति देना, तो हनुमान और श्री श्री बड़दा का जीवन ही बोलूँगा, ये तो 10 मिनट में संभव नहीं है। मैं खाली आज का विषय वस्तु को सारांश को समराइज कर रहा हूँ, और उसमें सेवा विनम्रता रहता है। उनका जो इंटीमेसी वो शांत स्वभाव भक्त से ऊपर रहता है। सख्य भक्त जो होते हैं वो सखा भाव से, मित्र भाव से उपासना करते हैं। उसमें क्या होता है, जब वो भगवान के साथ जब बातें करते हैं, वो निर्भीकता रहता है, वो डर नहीं रहता है, जैसे अर्जुन के पास था। अर्जुन जो होते हैं उस साक्ष्य उपासना में थे, वो उनका सब कुछ इंटीमेसी वो शेयर करते प्रभु श्री कृष्ण के साथ, डरते नहीं थे। जब ऑर्डर दे रहे हैं युद्ध करने के लिए, युद्ध के विरुद्ध में चले जाए, साक्ष्य का यही करिश्मा है। वो कभी कभी ईश्वर का जब युक्ति तर्क में नहीं होता है तो ऊपर नीचे हो जाते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद तो साक्ष्य भक्त में आते हैं, कृष्णपट्टनम भट्टाचार्य जी साक्ष्य भक्त में आते हैं, सुग्रीव साक्ष्य भक्त में आते हैं। तो वो ईश्वर के साथ जो वार्तालाप करते हैं, बहुत निर्भीक संवाद करते हैं। कभी कभी उनका बातें भी ये होता है तो जब तक कन्विंस नहीं होते हैं, क्योंकि सखा भाव है, वो ईश्वर मानते हैं, बट वो उनके साथ एक निर्भीकता रहता है। तो वो उनका जो इंटीमेसी है वो हायर देन दास्य, क्योंकि वो ईश्वर के साथ सखा के जैसे रहते हैं। तो यहाँ पर श्री श्री ठाकुर का जो लास्ट वाला पॉइंट है, जो माधुर्य, ये सबसे बड़ा है, जो पूर्ण मात्रा में आत्मसमर्पण, उसमें शांत रहते हैं, उसमें वो उनके अंदर दास्य भाव रहता है, उनके अंदर सख्य भाव रहता है, और ये नहीं वात्सल्य, फोर्थ वन इज वात्सल्य।
तो जो वात्सल्य है वो उसमें ईश्वर को संतान रूप से मानना, ईश्वर को संतान रूप से मानना। जैसे माता यशोदा के साथ हुआ था, उनको पता था ये हायर ऋषि थे पूर्व जन्म में, तो वो उनको पता था ये ईश्वर है, बट उनको माया के द्वारा आच्छादित करते थे श्री कृष्ण ऑलवेज। तो वो वात्सल्य प्रेम लेने के लिए, तो वो वात्सल्य प्रेम, जैसे काली षष्ठी में वात्सल्य भक्ति में आएगा उनका, वो श्री श्री ठाकुर को संतान जैसे देखते थे। कभी मांगते थे तो स्वास्थ्य खराब है दही नहीं देते थे, तो तुम्हारा गला खराब हो जाएगा, मैं नहीं दूंगा। ये ये वात्सल्य प्रेम है। वात्सल्य प्रेम में आते हैं पैरीदा, ये वात्सल्य भक्ति में जाएगा। मेडिसिन मांग रहे हैं, मेडिसिन नहीं दे रहे, ना आपका स्वास्थ्य अभी ठीक है, मैं नहीं दूंगा, जब ठीक होगा दूंगा। तो वो स्तर में जो जाते हैं, जो मैंने ईश्वर को संतान जैसे ट्रीट करते हैं, वो वात्सल्य भक्ति में आता है। वो इंटीमेसी लेवल बहुत हायर है, ये तीनों से ज्यादा हायर है वात्सल्य। तो लास्ट को जो माधुर्य है, ये है कंप्लीटली सरेंडर। कंप्लीटली सरेंडर मतलब बोल रहे जे किसी का पादाधूली लाने से मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, मेरा जो फीवर है ठीक हो जाएगा, कृष्ण भगवान बोले कोई नहीं दे रहा है, भगवान को कौन देगा। वो जब गोपनारी के पास गए तो वो सब लोग दे दिए, जे मेरा प्रभु का स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट है। ये राधा होते माधुर्य भक्त में आते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए श्री श्री ठाकुर जी का जो लास्ट है वो इंटीमेसी लेवल इज हाईएस्ट। जो ग्रेडेशन है तारतम्य जो बोला जा रहा है, इसका विषय वस्तु था वो हाईएस्ट स्तर में है। श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं, परंतु जिसका जो स्वाभाविक भाव है, सोमनाथ दा अभी 39 हो चुका है। मेरा ख्याल से दूसरा टॉपिक आलोचना करना, ये टॉपिक को आगे लेके जाना ठीक नहीं है, क्योंकि 1 मिनट में आलोचना करना भी ठीक नहीं रहेगा। तो मैं सोच रहा हूँ मेरा वाणी को यहीं पे मैं विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। बहुत सुंदर भाव से 5 भाव को आपने उदाहरण देके समझाया और मेरे को समझ में आ गया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये अधूरा रह गया, मैं अनुरोध करूंगा कल आपको इसका ऊपर आलोचना रखने के लिए। जय गुरु। जय आज गुरु। हम का कल समय जरूर समाप्त आलोचना हो रखेंगे। जय गुरु। बहुत सुंदर लग रहा था, इतना इंटरेस्टिंग लग रहा था। और हम एग्जाम्पल से बताया तो समझ में आ गया बहुत। ऐसे विदाउट एग्जाम्पल ठीक से समझ में नहीं आता है। तो बहुत अच्छा लगा। और आज का तो समय समाप्त हो चुका है, कल हम इसका ऊपर आलोचना करेंगे। तो सीधा आप इसके ऊपर बताएंगे। और सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय जय गुरु। गुरु सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु सभी दादा माँ को जय जय गुरु। गुरु। सोमनाथ दा जय गुरु। जय गुरु सभी को जय गुरु जय गुरु सबको जय गुरु। जय गुरु सभी दादा माँ को जय गुरु सभी दादा दीपक दा को जय जय गुरु। गुरु। दिलीप दा जय गुरु। सुशांत जय दा गुरु। जय गुरु। सभी को जय गुरु मनीष दा जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। दीपक दा माँ दिख नहीं रहे हैं। जय गुरु जय गुरु दीपक दा माँ नहीं दिख रहे हैं। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। वीडियो ये करिए। जय संतोष दा जय गुरु गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु विभूति भाई जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। तेलंग दा जय तेलंग दा गुरु। जय गुरु। सबको जय गुरु। जय गुरु तेलंग दादा दा नीति आधा। दादा जय गुरु जय दादा। गुरु सभी दादा माँ संजय को दा जय जय गुरु। गुरु। जय गुरु आपा दादा जय गुरु। जय गुरु जोशी दा दादा जय जय गुरु। गुरु। सुप्रकाश दा जय गुरु। जय गुरु दादा सभी दादा माँ को शिवलाल दा जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु जय सभी गुरु। दादा माँ को जय गुरु। रामापद दा जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु सभी दादा माँ को जय गुरु जय गुरु। जय गुरु जय